अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर जो है बिलोंग्स करता है क्लास 7 और क्लास 8 दोनों क्लासों से। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कम्प्लीमेंट ऑफ द सेट 7 को भी पढ़ाया था और 8 को भी पढ़ाया था। 8 में थोड़ा एडवांस था, 7 में थोड़ा सा मुख्तसर था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट, बट जो कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट हैं इन क्लास 7 एंड 8 वो दो ही हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट। तो आज हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो दोनों में, क्लास 7 में भी है, 8 में भी है। और इसी तरह फिर अगर टाइम हुआ और वक्त ने ज़्यादा टाइम, वक्त ने हमारे पास वक्त हुआ कि 20 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर नहीं हुआ, तो फिर हम जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट के ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। होता बहुत आसान है। तो चलें जल्दी से आ जाते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट। सही ना। अब इसमें दो टाइप्स होती हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट में, यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। पहली टाइप कौन सी होती है, आप इसको कह लें यूनियन की होती है, और दूसरी टाइप क्या होती है आपकी, इंटरसेक्शन की होती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कि यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, अगर आपके पास दो सेट हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास दो सेट है, इफ A is equal to 1, 2, 3, 4 and the 5, and the B is equal to 2, 3, 5. तो अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स ऑफ यूनियन, अगर आप A यूनियन B निकालेंगे, यानी कि A यूनियन B फाइंड आउट करेंगे, तो वो इज इक्वल टू होगा B यूनियन A के, दोनों बराबर होंगे। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट है। क्या है, अगर आप A यूनियन B निकालेंगे तो वो इज इक्वल टू होगा B यूनियन A के, दोनों को आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसको अब हमारे पास दो सेट हैं, इफ़ A इज इक्वल टू इतने एंड B इज इक्वल टू इतने, तो हम इसको साबित करके दिखा देते हैं कि भाई ये आया कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता, या सिर्फ ये लिख दिया है मैंने। तो इसको साबित कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ क्या करने जा रहे हैं हम, प्रूफ नहीं लिखेंगे, PROOF, प्रूफ लिखेंगे। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, A यूनियन B। अब सेट A देख लें, A कितना है आपका, 1, 2, 3, 4, 5, यूनियन बना दिया आपने। अब सेट B कितना है आपका, 2, 3, 5 हो गया। इनका यूनियन मालूम करते हैं। यूनियन आपको 100 दफ़ा पढ़ा चुका हूँ मैं, 101वीं दफ़ा भी पढ़ा देता हूँ। क्या होता है आपका यूनियन, दोनों सेटों में मौजूद तमाम नंबर्स लिख देंगे, तरतीब से लिखेंगे, कोई नंबर रिपीट ना हो। तो आपने लिख दिया 1, 2, 3, 4 एंड द 5। ये क्या निकल आया आपके पास, A यूनियन B। अब आप निकाल लें A इंटरसेक्शन B। सेट A लिख दें आप, B यूनियन A। अब आप क्या निकालना है, B यूनियन A निकाल। तो जाहिर सी बात है, जब आप B यूनियन A निकालेंगे तो पहले सेट B लिखेंगे, कितना है भाई, 2, 3, 5 यूनियन। अब सेट A लिख देंगे, सेट A कितना है आपका, 1, 2, 3, 4, 5। सही। अब इनका यूनियन निकाल लें। B यूनियन A कितना आ गया, B यूनियन A कितना आ गया आपका, वही दोनों सेटों में मौजूद तमाम नंबर लिख देंगे, तरतीब से लिखेंगे, कोई नंबर दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो अब आप देखें, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A आ गया। देखें A यूनियन B का आंसर देखें, अगर हम इधर इसका आंसर लिख दें 1, 2, 3, 4, 5 इज इक्वल टू B यूनियन A का आंसर कितना आया, 1, 2, 3, 4, 5। हैंस प्रूफ, सही साबित हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट,
कि भाई अगर आप किसी भी दो सेट हों, कोई भी दो सेट हो, जरूरी नहीं कि आप ये सेट हो, अपने पास से आप सेट बना लें, तो अगर आपका ए यूनियन बी निकालेंगे आप, तो वो इज इक्वल होगा बी यूनियन ई के। अगर दो सेट है ए और डी है, तो अगर ए यूनियन डी निकालेंगे, तो अगर आप डी यूनियन ए भी निकालेंगे, तब भी आंसर क्या आएगा आपका 7। बिल्कुल जैसे कि नंबर्स के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर आप 2+5 करें या 5+2 करें, नंबर्स की तरतीब अलग कर दें, प्लस में, माइनस में ऐसा नहीं होता, तो वो दोनों सेम होते हैं। 2+5 भी 7 होगा और 5+2 भी क्या होगा 7। सही मेरे बच्चों। तो ये कौन सी थी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट थी। बिल्कुल इसी तरह जो आपकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, जो आपकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है वो भी यही है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन मालूम करें किसी भी चीज़ का, तो फिर वो भी किसके बराबर है। अगर आपको दो शर्त दो, बी इंटरसेक्शन, दोनों क्या आएंगे, दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, डिक्टो आएंगे। करके देख लेते हैं भाई, यहाँ पे जहाँ जहाँ यूनियन है, और इसको तो पूरा ही मिटाना पड़ेगा। सही, चलें भाई अब ए इंटरसेक्शन भी मालूम कर लेते हैं भाई, इंटरसेक्शन भी। अब इंटरसेक्शन में मतलब ही इंटरसेक्शन का क्या होता है, एक जैसे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, एक जैसे नंबर। तो आपने एक जैसे नंबर लिख दिया। अब इन दोनों में एक जैसे क्या है भाई, ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला है, ये हो गया 2 3 5। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 लिख दिया। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 लिख दिया। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 लिख दिया। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 2 3 5। अब बी इंटरसेक्शन ए निकाल लें आप, पहले सेट बी लिखेंगे। क्या फ़र्क है, यहाँ पे पहले सेट ए लिखा था फिर बी लिखा था। अब बी इंटरसेक्शन ए में क्या फ़र्क है, पहले सेट बी लिखा फिर आप ए लिख देंगे। तो अब इसको निकाल लें आप, तो क्या हो गया आपका बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, अब आप इसको देख लें, इसमें भी क्या है, एक जैसे 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लिख दिया। 3 इसमें भी है, इसमें भी है। 5 इसमें भी है, इसमें भी लिख दिया। अब देखें दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे भाई, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब सेट चाहे तो सेट लिख दें आप इसके साथ, 2 3 5 इसका आंसर आया और 2 3 5 इसका आंसर आया। हेंस प्रूव। सही है मेरे बच्चों, साबित हो गया। देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स ऑफ इंटरसेक्शन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होती है, याद रख लें। आपके आगे आप कह रहे होंगे सर ने अभी तक बुक की एक्सरसाइज शुरू नहीं कराई, तो मेरे बच्चों बुक पे मैं नहीं पढ़ाता, मैं आपको पहले पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जो बुक की एक्सरसाइज है इंशाल्लाह जब हम ख़त्म करेंगे अपना लेक्चर, तो बुक की एक्सरसाइज आप खुद ही कर लेंगे। उसमें आपको फिर दुनिया की कोई सी भी बुक हो, चाहे अमेरिका से बुक लिया हो, चाहे फ्रांस से बुक लिया हो, चाहे इटली से लिया हो, चाहे दुबई की बुक लिया हो, अगर सेट का टॉपिक आएगा इंशाल्लाह, अगर आप मेरे लेक्चर गौर से सुनेंगे, तो पूरी दुनिया की, ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दी हुई तौफीक से आपको इस तरह से पढ़ाता हूँ कि अगर हम बुक की खाली पढ़ेंगे ना, बुक में जो सवाल है वो हल करा दिए, तो आप सवालों के मोहताज हो जाएंगे। हम आपको इंशाल्लाह ताला ऐसा पढ़ाएंगे कि आप बुक के मोहताज नहीं रहेंगे। आप दुनिया की कोई भी बुक आ जाए, आपको बोले भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट ऑफ यूनियन, आप साबित करके दिखा देंगे भाई ए यूनियन बी, बी यूनियन बी। अब सेट सवाल आप कोई से भी ले लें, यही आएगा ना भाई, प्रूव दैट या प्रूव दैट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। आप कोई भी दो सेट बनाओ और इसको साबित कर दो, कितना आसान है, मुश्किल तो नहीं है ये। आपने ये देखिए दो सेट बनाए, मैंने प्रॉपर्टी लिखी, उसको सॉल्व किया और साबित हो गया, तो आप भी कर सकते हैं। सही मेरे बच्चों, तो समझ में आया अच्छी तरह, उम्मीद है समझ में आया होगा। सही है, तो अब अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट को भी ले लें, क्योंकि हमारे पास जो है वो वक्त जो है वो आपका जो है वो काफ़ी जो है वो कम है, चैप्टर 1 बहुत लंबा हो गया है, तो अब मेरे ख्याल में मुझे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट, लेकिन वो बड़ा टॉपिक है, क्या करें, अगले लेक्चर में जाते हैं तो टाइम ज़्यादा हो जाता है। देखता हूँ मैं, चलें 1 मिनट मुझे दें आप, मैं टाइम देखता हूँ। है टाइम तो है, अभी 9 मिनट का लेक्चर हुआ है, टाइम तो आपका जो है ना अच्छा खासी है, तो चलें ले लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं।
नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। ये भी बहुत आसान है, सही ना, इसमें भी कोई साइंस नहीं है, बस आपको ये याद करना पड़ेगी भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए यूनियन बी, ए बी यूनियन ए, सही ना, और इंटरसेक्शन की होती है क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कोई साइंस नहीं है, कोई ऐसी साइंस नहीं है जिसको आपको समझने के लिए बहुत मुश्किल है, बस प्रॉपर्टी याद करनी होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनियन की क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट ऑफ यूनियन क्या होती है, क्या होती है यूनियन की भाई, कहता है कि इफ अगर 2 सेट है, अगर हम इसमें हम 3 सेट लेना पड़ेंगे हमें, 1 2 3 4 5, एक सेट मैंने ये ले लिया, एक सेट में बी ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ मैं 2 3 5 ले लिया, सही ना, कोई से भी सेट ले लें आप, हर सेट पे ये प्रॉपर्टी क्या होगी, पूरी उतरेगी हर सेट पे, चाहे आप कोई से भी सेट ले लें। अब एक सेट सी ले लें आप, अच्छा सी क्या ले लें आप, ले लें 1 3 5 ले लें आप, ये सेट आपने सी ले लिया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, 3 सेट आ गए तो क्या होता है भाई, ये बराबर होता है, सो क्या कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी मालूम करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी। सही, ब्रैकेट का मतलब क्या है कि हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसका ए से करेंगे। देखें यहाँ पे ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, यहाँ पे ब्रैकेट में ए यूनियन बी है, सही ना, तो बस ये इतना सा फर्क है। तो अब ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो आप इसको सॉल्व कर दें भाई, आप मतलब प्रूफ कर दें भाई, आपके पास 3 सेट मौजूद है। अभी हम करके देख लेते हैं भाई, प्रूफ कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो चीज़ ब्रैकेट में होती है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो आपके पास ब्रैकेट में पहले बी यूनियन सी है तो आप पहले बी यूनियन सी मालूम कर लें, सही ना। यहाँ पे हम ले लेंगे पहले एल एच एस, लेफ्ट हैंड उल्टे हाथ वाली साइड ले लेंगे पहले हम। एल एच एस क्या है आपका, ए यूनियन बी यूनियन सी, सही। एल एच एस अब यहाँ पे हमने ले लेंगे भाई, एल एच एस कितना है, एल एच एस इतना है। अब आप मालूम कर लें, अब आपने मालूम कर लिया भाई बी यूनियन सी, बी कितना है आपका 2 3 5, यूनियन सी कितना है आपका 1 3 5, इनका यूनियन निकाल लिया आपने। बी यूनियन सी कितना निकल आया भाई, बी यूनियन सी निकल आया आपका 1 2 3 और 5, सही ना। तो ये बी यूनियन सी निकाला। अब आप एल एच एस मालूम कर लें भाई, एल एच एस कितनी निकल आई आपकी एल एच एस। अब एल एच एस में आप क्या करेंगे, पहले ए लिखेंगे, ए कितना है आपका भाई 1 2 3 4 5, फिर यूनियन का निशान है, फिर क्या है यूनियन। अब यहाँ पे जो आपने बी यूनियन सी निकाला है उसका आंसर लिखेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर जो बी यूनियन सी निकाला है 1 2 3 5, उसका आंसर लिख देंगे 1 2 3 5 लिख दिया, सही। तो आपकी एल एच एस कितनी आ गई आपकी, इन दोनों का यूनियन मालूम कर लिया 1 2 3 4 5, सही। तो इसका मतलब है आपकी जो आर एच एस है, आर एच एस है मतलब राइट हैंड साइड जो सीधे हाथ पे आपकी है, वो भी इतनी ही आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, वो भी इतनी ही आनी चाहिए। तो अब आप आर एच एस मालूम कर लें भाई, आर एच एस कितनी है, लेफ्ट राइट हैंड साइड कितनी है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले क्या मालूम कर लेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे भाई, ए यूनियन बी मालूम कर लेंगे। अब ए कितना है 1 2 3 4 5, यूनियन बी कितना है आपका 2 3 5। अब इनका आपने मालूम कर लिया भाई ए यूनियन बी, सही ना, तो कितना आ गया 1 2 3 4 5, सही। अब ये ए यूनियन बी मालूम कर लिया। अब आर एच एस मालूम कर लें आप, राइट हैंड साइड कैसे मालूम कर लेंगे भाई, आर एच एस आप ऐसे मालूम कर लेंगे। कैसे मालूम कर लेंगे आर एच एस के भाई, पहले ए यूनियन बी का आंसर लिख दिया, यह है 1 2 3 4 5 यूनियन, और फिर सी कितना है आपका 1 3 5 है, सी कितना है आपका 1 3 5 है। तो आर एच एस कितना आ गया 1 2 3 4 और 5, सही। अब देखिए आप एल एच एस का आंसर कितना आया है 1 2 3 4 5, आर एच एस का आंसर कितना आया है 1 2 3 5। तो आप लिख देंगे भाई एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ, सही। तो ये क्या कहलाती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट।
क्या होता है, देख ले बहुत आसान है, बनाने भी बहुत आसान है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस देखे ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी को ब्रैकेट में कर दो, या ए यूनियन बी को करोगे तो तीसरा वाला बगैर ब्रैकेट का होगा भाई, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी कर दिया आपने। देखिए कितना आसान, मुश्किल तो नहीं है ये। तो समझ में आई मेरा बच्चों, ये अच्छी तरह से समझ में आई। इसको अच्छी तरह से आपने देखना है, इसको अच्छी तरह से आपने करना है, सही है ना। ये आपको मैं भी होमवर्क दूंगा तो ये आपको खुद करना है। पहले इसको कॉपी कर लीजिएगा, आप स्क्रीन पे रोक लीजिएगा क्लिक करके और इसको कॉपी कर लीजिएगा, देन इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब इंटरसेक्शन की देख लेते हैं हम, भाई डिक्टो होगी। सही ना, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, वो भी यही होगी। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनियन की जगह पे क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ यूनियन है वहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। डिक्टो यही प्रॉपर्टी होती है भाई, कोई फर्क नहीं होता इसके अंदर। सिर्फ यहाँ पे यूनियन था और वहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। आंसर में फ़र्क आएगा भाई, यूनियन का अलग आंसर होता है, इंटरसेक्शन का अलग आंसर होता है ना बच्चों, यह एक ही होता है। सही, आपको तो पूरा करना पड़ेगा, मेरे पास तो बोर्ड में मिटा के कर लो, सही ना। ये मिटा देते हैं, चलो जो मिटानी। सही, तो आपने क्या किया भाई, पहले LHS ले ली, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब बी इंटरसेक्शन सी आपने मालूम कर लिया। इंटरसेक्शन में आपको सबको पता है जो एक जैसी वैल्यू है उनको लिख देंगे। अब इसमें एक जैसी वैल्यू क्या है, 3 5 है, तो आपने 3 5 लिख दिया भाई। तो आपका पहले बी इंटरसेक्शन सी मालूम हो गया। अब आप LHS मालूम कर लें, ए कितना है आपका, अब सेट ए लिख दिया आपने। ए कितना है आपका, 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन 3 5। सही, इंटरसेक्शन 3 5। इनमें एक जैसा कौन सा है वो लिख दें भाई, इनमें एक जैसा वही 3 5 इसमें भी है और 3 5 इसमें भी है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका भी आंसर क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए 3 5। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये साबित हो जाएगी। तो अभी आप कर लें भाई। अब ए इंटरसेक्शन बी पहले मालूम कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हमने क्या किया था, बी इंटरसेक्शन सी। क्यों किया था, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी पहले ब्रैकेट में था, अब ब्रैकेट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो अब देखें इसमें क्या है, एक जैसा है, 2 3 5 एक जैसा है। सही, अब RHS कितनी थी हमारी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर कितना आया, 2 3 5 आ गया। इंटरसेक्शन अब सी कितना है मेरे पास, 1 3 5 है। अब इंटरसेक्शन में आप सबको पता है जो एक जैसी, इंटरसेक्शन का मतलब एक जैसी वैल्यू है वो लिख दें। अब देखें 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 लिख दिया। 2 इसमें, इसमें नहीं है, नहीं लिखा। 1 इसमें, इसमें नहीं है, नहीं लिखा, 3 5 आ गया। सही, देखें LHS का आंसर भी कितना आ गया, 3 5। RHS का आंसर भी कितना आ गया, 3 5। तो मेरे बच्चों ये दो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको आज सिखाई। एक मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट बताई और दूसरी मैंने आपको कौन सी बताई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट। फिर उसमें आपको पता है यूनियन और इंटरसेक्शन की पढ़ी आपने। पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पढ़ी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन सी, बी यूनियन है। इसी तरह इंटरसेक्शन की थी कि ए इंटरसेक्शन बी होगा तो इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, बी इंटरसेक्शन ए के होगा। इसी तरह एसोसिएटिव में क्या होता है, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। सही ना। इसी तरह से जो है वो इसकी देख लें आप, क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। तो सही, आप इसको साबित भी कर दिया। तो ये आपकी बोर्ड में जब आएगा या मतलब इम्तिहान में जब आएगा तो आपको ये लिखा हुआ आएगा कि प्रूव दैट, आपको 2 सेट दे देगा, प्रूव दैट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट। मेरे ख्याल में एक्सरसाइज में भी जिक्र है, क्लास 8 में, क्लास 7 में शायद इसको नहीं छेड़ा गया, लेकिन ये क्लास 7 के जो आपका जो प्रीफिक्स है, मतलब जो आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, जो आपके जो टॉपिक है, उसमें आपको क्लास 7 का ग्रेड 7 में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, जैसे मैंने बोला था 6 7 8 9 और 10 तक ये आपके साथ लगा रहेगा सेट का टॉपिक। 10 में शायद अगले साल जब आप जाएँ तो ना हो, लेकिन आप ये 9 में ज़रूर पढ़ेंगे। सही है मेरे बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज का आपका होमवर्क क्या है, मैंने देखें एक सवाल बनाया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूनियन के साथ, एक सवाल बनाया इंटरसेक्शन के साथ। आपने क्या करना है, एक तो जो मैंने बनाया उसको कॉपी कर लें या अपने पास से कर लें। 2 सवाल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, 2 सवाल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन,
2 सवाल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और 2 सवाल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के आपने बना के लाने। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास? 8 सवाल हो जाएंगे। और यही मेरे आज के लेक्चर का होमवर्क है। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।